ओके, तो देखो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। गाइज अभी के एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैं बताया था वेक्टर प्रोडक्ट, और वहाँ पे लास्ट वीडियो में मैं बता रहा था कि एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कहाँ पे है। बेसिकली मैं बताया था ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है जो हम लोग को फिजिक्स में यूज आने वाला है, बट कहाँ पे फिजिक्स में यूज आने वाला है बहुत कम टीचर शुरू में बताते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है तब बताते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कहाँ पे यूज आने वाला है और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी मैं करवाऊँगा। तो आ जाओ, पहले सबसे जो भयानक यूज आने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट का, अगर मैं 11th और 12th में देखूँ कहाँ पे ज़्यादा यूज आने वाला है तो उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। ओके, आ जाओ। तो देखो, डॉट प्रोडक्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज आएगा। डॉट प्रोडक्ट वहीं पे आएगा कि जहाँ पे दो वेक्टर को डॉट करते हैं और रिजल्टेंट मेरे को क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। अगर हम लोग 11th की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा यूज आता है, कहीं पे वो होता है वर्क। आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होगे, वर्क इज इक्वल टू पढ़े होगे एफ डॉट डी एस। डी एस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डी एस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एफ इज बेसिकली फोर्स। डी एस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एफ इज बेसिकली फोर्स एंड डब्ल्यू इज वर्क। ये क्या है? डब्ल्यू वर्क है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब एफ डॉट डी एस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या एक चीज़ और बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर में ये क्यों बोला कि मान लो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पे है, इसका पोजीशन मान लो यहाँ पे है आर, वेक्टर आर इसका पोजीशन अभी यहाँ पे है, ठीक है, R1। इस पर फोर्स लगा कोई F, और फिर बाद में यहाँ पे पोजीशन ये चला गया, इसका यहाँ पे मान लो पोजीशन R2 है। तो बेसिकली फोर्स लगने के बाद क्या हुआ, पहले पोजीशन R था, अब पोजीशन उसका क्या हो गया, R2 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, यानी DS। तो DS में क्या लिखेंगे, चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में चेंज क्या लिखेंगे, कहाँ से क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही तो हुआ है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ओके, एफ इज़ द फोर्स, ये फोर्स वेक्टर रहेगा जो दिया रहेगा अपना, है ना। तो इस पे बहुत ज़्यादा वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये तो है एक्चुअली वर्क एनर्जी चैप्टर, जो एक चैप्टर पढ़ना हम लोग 11th में उस पर है, लेकिन ये बेसिकली एक फोर्स का ही पार्ट है, ये बेसिकली एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है जो हम लोग को यूज आने वाला है आगे। तो ये अभी है क्या कि वेक्टर में भी कुछ लोग देखेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में दिया रहता है वेक्टर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब वो बच्चा सोचता है कि बहुत सारे टीचर यहाँ पे तो ये बताते नहीं है कि एफ डॉट डी एस होता है, तो अगर नहीं बताते तो उसको क्या लगता है कि अब बताया ही नहीं गया, इसका मतलब सही से नहीं पढ़ाया गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। क्या है कि ये चीज़ जो आपको कब बताया जाएगा, जब आप वर्क एनर्जी पढ़ोगे तब बताया जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए ये चीज़ को बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो कुछ लोग 9th क्लास में पढ़ गए वो चीज़ देखे होंगे कि एफ डॉट डी एस होता है, और फाइनली उसको पढ़ा दिया जाता है क्या, वहाँ पे उसको ये नहीं बताया जाता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, उसको डायरेक्ट बोलता है एफ एस कॉस थीटा, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डायरेक्ट बोल दिया जाता है ना। तो ये चीज़ें था, इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। मतलब आप सोच लो कि जितना डॉट प्रोडक्ट में क्वेश्चन पढ़े थे उसी तरीक़ा से यहाँ पे ही क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। मैं चलो एक आध क्वेश्चन मैं ऐसा करवा देता हूँ, है ना। आ जाओ, इस पर क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ। देखो, क्वेश्चन ये है कि मान लो एक फोर्स है, वो फोर्स है 2i कैप प्लस 3j कैप, और 2i कैप प्लस 3j कैप, और पोजीशन वेक्टर जो है, ठीक है, और चेंज इन जो पोजीशन वेक्टर है, कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि पार्टिकल जो है, फोर्स लगने से पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो R1 वेक्टर से, पहले इनिशियल R1 था, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप से चला गया R2 वेक्टर पे 4i कैप प्लस 6j कैप पे, ठीक है।
4i कैप प्लस 6j कैप। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाई फोर्स F, बाई फोर्स F, इससे पूछ रहा है वर्क डन। तो वर्क डन के लिए अभी बताएं क्या, F डॉट ds होना चाहिए भाई। ds इज बेसिकली चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। F को लिख दो क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप, और ds को क्या लिखोगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर 4 - 2 दैट इज 2i कैप और 3j कैप ही हो जाएगा, 6 - 3 is j कैप। आप इसका डॉट प्रोडक्ट करना सीखे थे, i को i के साथ करोगे तो 4 और 3 j को साथ करोगे तो 9 दैट इज 13 यूनिट यहाँ पे क्या है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, यहाँ पे हो गया जूल। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बेसिकली मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं, अभी नहीं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हो उसको मैं करवा दूंगा, है ना। चलो, डॉट प्रोडक्ट का एक 11th में ये सबसे बड़ा यूज है, जो सबसे ज़्यादा यूज आता है 11th क्लास में, वो फोर्स में ही आता है, ठीक है ना। चलो अब मैं बताता हूँ एक और यूज आता है जो 12th क्लास में यूज आता है ना, वो भी ज़्यादा यूज आता है। 12th क्लास में क्या है, अभी जो बच्चा 11th में पढ़ रहा है उसको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका बहुत कम क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ये पढ़ना है। v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, सॉरी ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर। डी आर इज द चेंज इन द पोजिशन वेक्टर, ये क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इस दोनों को डॉट करने से जो आएगा वो डेट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस पे भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, समझ में आया। था दो डॉट प्रोडक्ट का जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है, जो सबसे ज़्यादा यूज है फिजिक्स में, वो यहाँ दो जगह पे यूज है, ठीक है। अब मैं कुछ बता देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट का कहाँ पे यूज है, ठीक है। चलो, क्योंकि मैं ये बोला था वीडियो बहुत बड़ा नहीं ले जाऊँगा, तो इसको मैं ज़्यादा जल्दी ही 15 मिनट या 20 मिनट में मैं ख़त्म करता हूँ, ओके। आ जाओ, क्या है हेडिंग, क्या डालना है हम लोग को, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ओके जी। चलो डालते हैं हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं, देखो कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसका यूज आता है 11th क्लास में, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये सबसे ज़्यादा यूज आता है जब आप रोटेशनल पढ़ोगे तब। ये आर बेसिकली होता है पोजीशन वेक्टर, और इट मे बी चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये बेसिकली क्या होता है, फोर्स, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, क्योंकि जानते हो कि आर क्रॉस एफ कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वेक्टर ही आता है। तो आर क्रॉस जो होता है ये होता है टॉर्क। क्या होता है ये, टॉर्क। ये आप लोग जब रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अभी आप लोग जो बच्चा 10th में पढ़ रहा है, वो बेसिकली जो 10th पास आउट होके आया है, जो 11th में है अभी, उसको बेसिकली ये चीज़ नहीं समझ आएगी कि टॉर्क क्या होगा, क्योंकि क्लास 10th तक टॉर्क का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। जो बच्चे ICSE से पढ़ रहे हैं उनको आता है, उनको क्लास 9th और क्लास 10th में टॉर्क पढ़ना रहता है। बट जो बच्चे CBSE से हैं या कोई स्टेट बोर्ड से हैं, उनके सिलेबस में टॉर्क नहीं पढ़ना रहता है, ओके। चलो, तो ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क एक बेसिकली क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज आता है ना। इस पे भी क्वेश्चंस जैसे वहाँ पे मैं बताया था, यहाँ पे भी सिमिलर क्वेश्चन करवाया जा सकता है, और मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा। एक इसका यूज और मैं बताता हूँ, बहुत सारा टॉर्क का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यूज है। 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा यूज है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज है। अभी मैं वहाँ पे चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे फार्मूला जो हैं
जो आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। ये तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ बहुत जल्द आने वाला है, बट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैं बात करूँगा वहाँ पे भी बहुत सारा फार्मूला है, ठीक है, वो अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है। ओके, एक कॉन्सेप्ट और है जो सर्कुलर मोशन में यूज होता है, ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा आर, आप लोग नाम सुनोगे, बट v एक तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, v तो एक वेलोसिटी है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी है। तो v इक्वल टू ओमेगा आर बेसिकली क्या होता है, आर क्रॉस ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा ये होता है, v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। ये भी एक क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और r इज द पोजीशन वेक्टर। तो इसी तरीक़ा से और कह सकता है रेडियस वेक्टर जिसको बोलते हैं, तो इसका भी यूज आता है, बहुत भयानक यूज है। इस पर भी सिमिलरली क्या बोल सकते हैं, यू कैन से दिस इज रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, और दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो इसका भी यूज आता है, जब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, है ना। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट और एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट था। बहुत कम टीचर लोग यहाँ पे पढ़ाता है, बिकॉज सिंपल सी बात है उसका यही कि अभी बच्चों को फार्मूलाज नहीं आते हैं, तो इसलिए नहीं बताया जाता है। मैं यहाँ पे इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो नीट में पूछा है वो ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड पूछा है, मैं देखा हूँ, और मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हो सकता है दिक्कत हो, उससे बेटर है कि मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, है ना। तो सारे चीज़ लगभग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग ने सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली मैं आऊँगा और अच्छे खासे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट। जैसे मैं डॉट प्रोडक्ट में मैं बेसिक क्वेश्चंस करवाया, नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट में मैं बेसिक क्वेश्चंस करवाऊँगा। एंड आफ्टर डैट एक जो वीडियो होगा, लगभग 1 आवर का एक वीडियो होगा, उसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जेई में पूछा हुआ क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा, है ना। और बाकी एडिशन ऑफ वेक्टर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में से मैं देखूंगा जो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा उसको मैं करवाऊँगा। ओके, फॉर दिस वीडियो आई थिंक आई शुड से टाटा एंड बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग।